वेलकम टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इनवर्स इसके लास्ट वीडियो में इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन का। चूँकि आज का जो क्लास है ना वही मेन क्लास है ITF का, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका डोमेन और रेंज NCERT में भी डोमेन और रेंज से स्टार्ट किया है। तो पहले डोमेन रेंज को समझाते हुए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे लिखने का तरीका है। सबसे पहले क्या है ना कि डोमेन का मीनिंग समझना होता है। तो डोमेन किसको बोलते हैं यहाँ पे? सेट ऑफ इनपुट, जो इनपुट है ना उसका सेट लिखेंगे तो डोमेन कहलाएगा। और इनपुट का सेंस है यहाँ x से, मतलब सेट ऑफ x। तो x का सेट लिखेंगे वो डोमेन कहलाता है, और आउटपुट का सेट लिखेंगे वो रेंज कहलाता है। आउटपुट बोले तो y का सेट, मतलब y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, और डोमेन का मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा। तो रेंज जनरली हम बता चुके हैं कि रेंज को लिखने का तरीका क्या है। रेंज का मतलब प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। और इसका ये डायग्राम है जो लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे। तो जितना भी प्रिंसिपल वैल्यू हम जो लिखेंगे ना यहाँ से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, किसी का, तो यही हेल्प करेगा। मतलब इसको याद कर लिए तो रेंज याद कर लिए। अब लिखने का क्या तरीका है, तो पहले हम रेंज निकाल के दिखाते हैं आपको रेंज लिखने का। तो कैसे लिखने का तरीका है, मान लीजिए पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो साइन इनवर्स x है। तो ग्रुप पहचान लीजिए, वन ग्रुप का है, और उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2, -90 से 90। तो यहाँ उसी को लिखना है। तो साइन इनवर्स x को ग्रुप पहचान लीजिए और वहाँ से देख के लिख लीजिए। ऐसा ही लिखा हुआ है NCERT, हर टेक्स्ट बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो -π/2 से π/2, और इसको बिग ब्रैकेट से क्लोज किया हुआ है। अब बिग ब्रैकेट का मीनिंग समझाता हूँ। ये -90 से 90 है, मतलब रेंज जो होगा साइन इनवर्स का वो -90 से 90 के बीच होगा। और ये बिग ब्रैकेट जो ऐसे क्लोज किया था इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। मतलब -90 भी इसमें लेना है और +90 भी लेना है, -π/2 भी इंक्लूड करना है और π/2 इंक्लूड करना है, ठीक है। इसी को मतलब ये y का सेट है। y के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, तो बोलेंगे -90 से 90 के बीच। मतलब या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, बोथ आर सेम। मतलब ये y का वैल्यू होता है, रेंज जो है y का वैल्यू है, डोमेन x का वैल्यू है। तो इधर जो लिखेंगे y का वैल्यू कि इसमें जो इसका y होगा कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू को देखते हुए इसको लिख डालिए। तो साइन इनवर्स x का डोमेन जो होगा -90 से 90 लाइज किया, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 है तो -90 से 90 के बीच लाइज किया है। तो इसको ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक है। यहाँ y का मतलब है कि y का वैल्यू -90 और 90 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच वो सारे वैल्यू भी, और -π/2 भी और π/2 भी है। तो ऐसा ही लिखा हुआ है आपको NCERT किताब में इसका रेंज या प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू जो बोलिए। तो पहले आपको हम रेंज ही निकाल के दिखा देते हैं उसको हेल्प से। तो दूसरा वाला है इसका, मान लीजिए पहले -π/2, तो tan का भी लिखना हो। अगर ग्रुप नंबर 1 का ही लिख के दिखाता हूँ मैं, ये फर्स्ट हुआ ये सेकेंड हुआ, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट का ही है ये। साइन इनवर्स x भी ग्रुप नंबर 1 में आता है और tan इनवर्स ग्रुप 1 में आता है। इसका भी लिखा हुआ -π/2 से π/2 के बीच। इस दोनों में लिखने में थोड़ा सा क्या है, इसको किसी किताब में इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि tan इनवर्स ना -90 और 90 के बीच तो लाइज करेगा, लेकिन -90 और 90 नहीं होगा। इसलिए नहीं होता है कि tan 90 पे अनडिफाइंड होता है। तो जितना भी अनडिफाइंड है
वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूडेड होता है, मतलब हटा दिया जाता है। इसलिए इसको ऐसे भी लिखने का तरीका है या छोटा ब्रैकेट से भी लिख के कहीं के दिखाया जाता है, ऐसे, या तो ऐसे दिखाइए या तो ऐसे दिखाइए। और मीनिंग हुआ कि ये इसका साइन इनवर्स के ही जैसा होता है, बस बराबर का चिन्ह नहीं रहता है, -π/2 और यहाँ लिखा था π/2। मतलब y का जो मान है ना वो -90 और 90 के बीच होगा। -90 और 90 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 90 पे ना मेरा tan जो होता है ना अनडिफाइन कर जाता है, इसलिए वो वैल्यू हटा दिया जाता है। तो दो तरीका लिखने का, मतलब इसका ऐसे लिखने का तरीका। तीसरा ग्रुप नंबर 1 का तीसरा जो है इसका रेसिप्रोकल वाला है, y = fx, ये है cosec इनवर्स x। और cosec इनवर्स x का लिखना कैसे है, वो भी -90 से 90 के बीच में है, तो साइन के जैसा कॉपी कर लीजिए, यही ऐसा, जैसा साइन का वैसा इसका। इन 90 वाला ग्रुप का हो गया, -90 से और +90 वाला ग्रुप का मैंने रेंज लिख दिया। हाँ, एक बात और इसमें क्या है कि -90 और 90 के बीच में ध्यान यही देना है ना कि कोई ऐसा वैल्यू नहीं ना अनडिफाइन करता है कॉसेक में। देखिए कॉसेक में अगर जाइएगा तो यहाँ 0 पे अनडिफाइन करता है कॉसेक, तो -90 और 90 के बीच में -π/2 और π/2 में 0 तो आएगा। जैसे -1 और 1 के बीच में 0 आता है, तो इसे -90 और 90 के बीच में 0 आएगा। तो 0 इसमें नहीं होगा क्योंकि 0 में ना कॉसेक अनडिफाइन करता है, ठीक, इसलिए इसमें से 0 हटेगा। तो इसको हटाना है, अगर 0 इस ब्रैकेट से हटाना है तो इसका लिखने का तरीका क्या है, हटाना मतलब घटाना, और घटाने का मतलब इसे घटाव करके कर्ली ब्रैकेट में लिखिएगा इसको, ठीक है। तो अगर जो वैल्यू, अगर इसके बीच में जो वैल्यू अनडिफाइंड है उसको इस तरीके से लिखने का तरीका है। और ये माइनस का मतलब है कि इन दोनों के बीच में 0 नहीं आएगा, उसको हटा के लिखा गया है, मतलब घटा के लिखा गया है कि 0 पे कॉसेक 0 पे अनडिफाइन करता है। ये y का सेट हो गया। तो पहला ग्रुप का मैंने तीनों का रेंज बता दिया, यही लिखने का तरीका। अब चाहिएगा तो बिना मेरे हेल्प का बाकी ग्रुप का भी लिख सकते हैं, ऐसा ही है। तो मान लीजिए चौथा है, ग्रुप नंबर 2 से ले रहे हैं, cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x इसका लिखना है, तो ग्रुप नंबर 2 का सबका 0 से पाई है, तो इसके सामने लिख दीजिए 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। इसके ठीक लिखना है 0 से पाई। एकदम इसी के जैसा कॉपी करूंगा मैं, यहाँ खाली 0 से पाई आएगा, 0 से पाई आएगा। जैसे 3 वाला था -π/2 से π/2, और 3 वाला बचा 0 से पाई वाला, इसका भी 0 से पाई होगा। पांचवा नंबर cot इनवर्स x, पूछेगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, इसका रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज कहां से कहां तक लाइज करता है, तो cot इनवर्स का वही tan के जैसा ही था 90 वाला ग्रुप में, ये 0 से पाई वाला, तो यह लिखिए 0 से पाई हो गया। इसमें छोटा ब्रैकेट वाला, इसमें बड़ा ब्रैकेट वाला। छोटा का मतलब 0 और पाई नहीं लेना है, और बड़ा का मतलब 0 और पाई लेना है, इंक्लूड करना है। और लास्ट है छठवा नंबर, जिसको बोलते हैं सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स में 0 से पाई लिखिए, 0 to पाई। अब 0 से पाई में 0, अब पाई का मतलब 180, तो 0 से पाई में 90 आएगा, और सेक जो है ना 90 पे अनडिफाइन है। इसका मतलब है कि इसमें 90 छटेगा मतलब घटेगा, तो π/2। तो ये तो आसान है याद करना, 3 ग्रुप -90 और 90 वाले का, और 3 ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 2 जो है इसमें का 3 जो है ना 0 से पाई वाले का। कौन हटेगा कौन छटेगा समझ में आ गया। वही हटता है जो अनडिफाइन करता है, ठीक है। तो जितना अनडिफाइन लग हट जाता है। तो ई हो गया रेंज,
ये y का सेट है सब, रेंज का मतलब y का सेट, और डोमेन लिखना मान लो x का सेट। तो x का सेट लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, इसी के जैसा लिखते हैं। जैसे 90 पे साइन इनवर्स, साइन 90 पे मान 1 देता है, सब कुछ जानता है कि साइन थीटा का मिनिमम मान -1 और मैक्स 1। साइन 90 का मान साइन π/2 का मान होता है 1, और साइन -π/2 का हो जाएगा -1। तो इस पे देगा -1, इस पे देगा 1, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू लाइज करेगा 1 से 1, -1 से 1, बिग ब्रैकेट। ये x का सेट है, x का सेट मतलब इसका जो x पुट करेंगे, अगर -1 पुट करेंगे, साइन इनवर्स में यहाँ -1 पुट करेंगे, x का मान -1 पुट करेंगे तो देगा -π/2। अगर x का मान 1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होगा π/2। तो यही देखना है कि -π/2 पे -1 मान देगा, π/2 पे 1 देगा। तो ये x का सेट हुआ, ठीक है। और ये -1 के 1 के बीच tan इनवर्स x जो है ये कहाँ से कहाँ तक देता है, तो सब कुछ जानता है कि tan 90 पे मान जो होता है इन्फिनाइट होता है, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं tan पे। तो इसका वैल्यू लाइज करता है -∞ से +∞। इसको लिख सकते हैं -∞ से +∞। -90 tan में -∞, +90 +∞। और इस पे लिखना है तो इसी के जैसा लिखेंगे, कॉसेक का मान होता है -1 1 के बीच, क्योंकि साइन का उल्टा है कॉसेक, तो सॉरी साइन का उल्टा है कॉसेक। इसमें बोलते हैं कि सारा रियल नंबर लाइज करेगा माइनस और -1 के बीच का छोड़कर, मतलब ये जहां लाइज करेगा ना वहां ये लाइज नहीं करेगा, उल्टा है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा देरी के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही पूरा रियल नंबर हो गया -∞ से +∞, ये -1 ये 1, तो साइन इनवर्स यहां लाइज करता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक यहां लाइज नहीं करेगा, कॉसेक इनवर्स या तो इधर लाइज करेगा तो इधर, तो यहां से यहां तक को बोलते हैं पूरा रियल नंबर, मतलब कॉसेक इनवर्स इधर लाइज करेगा, इधर मतलब ई वाला लाइज नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं रियल नंबर। लिखिए -1 और 1 के बीच का छट जाएगा। कॉस इनवर्स की बात करेगा, अब कॉस इनवर्स का वैल्यू तो साइन के जैसा है, 0 पुट कर लेंगे कॉस में, यहाँ 0 पुट करने पे 1 देता है, कॉस का 0 मान 1 होता है, कॉस का पाई मान -1 होता है। तो इसका कॉपी करेंगे इसके जैसा, -1 से 1। कॉट कॉपी होगा tan के जैसा, ये भी 0 पे देता है इन्फिनिटिव, पाई पे -∞, तो एक हो गया -∞ से इन्फिनिटिव। सेक कॉसेक के जैसा, तो कॉसेक के जैसा लिख दीजिए r -1 से 1। अगर रेंज याद करना है तो पहले जैसे क्लास में बताया गया वैसे याद कर लीजिए। डोमेन का एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने का, आप देख लीजिएगा। -1 और 1 वाला का एक ग्रुप बना देंगे, इन्फिनिटी वाला का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा साफ करके मैं समझाता हूं, क्योंकि ये दोनों नहीं याद कीजिएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 13 में ऑब्जेक्टिव दिया था, ऐसे लिखा था, देख लीजिएगा कि y साइन इनवर्स इज इक्वल टू y, तो y किससे बिलोंग करेगा, ये 4 गो ऑप्शन है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 में देखिएगा, एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, अब पूछ रहा है y का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करेगा, तो y का वैल्यू यही वाला 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ए भी दिया है, तो इसको मार देंगे। तो ऑब्जेक्टिव जब बनाना है तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करना पड़ेगा। तो रेंज का ट्रिक तो होला हो गया, डोमेन का मैं ट्रिक दे देता हूं, बहुत आसानी से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको हटा के आपको डोमेन का ट्रिक बताते हैं याद करने का तरीका, कौन कहां से कहां तक लाइज करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है और आगे भी अगर ये काम करेगा आपको।
देखिए डोमेन का हो गया, सॉरी रेंज का हो गया, डोमेन का देख लीजिए, बहुत सिंपल है याद करना। इसको ट्रिक के रूप में सेट करते हैं, कभी एक्स का सेट पूछना, डोमेन एक्स का। एक रियल नंबर में ड्रॉ कर देता हूं। सब कुछ जानता है कि रियल नंबर माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच को बोला जाता है। हमको सब नहीं दिखाना है, जो नंबर इसमें आया वही दिखा रहे हैं। -1 का इसमें जिक्र हुआ है, 1 का जिक्र हुआ है, इन्फिनिटिव का जिक्र हुआ है, तो इन्फिनिटिव दोनों वाला हो गया और 1 वाला का -1, ये 1। पूछेगा कि कौन को कैसे डोमेन याद करने का तरीका है, तो देखिए -1 एक यहां वाला है, कि यहां वाला है, तो ई दोनों का, ये वाला कौन, साइन इनवर्स एक्स, ये वाला कॉस एक्स, इसके बीच लाइज करेगा। यहां से यहां तक साइन इनवर्स एक्स वाला और कॉसेक इनवर्स एक्स वाला, इसके बीच इसका सेट होगा -1 से 1। पूछेगा कि कॉसेक इनवर्स, इसका उल्टा वाला, इसका सेक, इसका कॉसेक, तो वो कहेंगे कि ये इसमें लाइज नहीं करेगा, इधर लाइज करेगा। तो ये हो गया आपका ये वाला एक ग्रुप यहां से यहां तक, और ये वाला यहां से यहां तक, ये दोनों किसके लिए रिजर्व है, तो इसका उल्टा वाला, मतलब ये दोनों मिला के किसका देगा डोमेन, तो बोलेंगे इसका उल्टा वाला, साइन इनवर्स एक्स का कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। बच गया tan इन्फिनिटिव वाला, तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, मतलब पूरा रियल नंबर यहां से लेके इसमें कौन आएगा, तो tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स। पूरा रियल नंबर पे राज करता है tan और cot। -1 का बीच का वैल्यू पुट किया जाता है साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में, और -1 के इधर और 1 के उधर कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। तो ये ट्रिक है, आप ऐसे भी एक चार्ट बना के याद कर सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, इसको देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन रेंज में इतना ही याद रखना है। डोमेन याद करने का है, ग्रुप बना दिए, -1 1 वाला, साइन कॉस इनवर्स -1 से पहले और 1 के बाद, इसका उल्टा वाला, पूरा रियल नंबर tan इनवर्स cot इनवर्स एक्स। ठीक, अब आते हैं इसके दूसरा टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है इसका, दूसरा टॉपिक, अब यहां से मेन अब सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं कि दूसरा ये है। दूसरा का टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ITF टू अदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ITF टू अदर। पूछेगा एक ITF से दूसरे ITF में कन्वर्ट करना हो तो बनाने का तरीका क्या होगा। ये जरूरत पड़ेगा एक्सरसाइज 2.2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है समझना इसको। अब कैसे है समझाता हूं मैं। जैसे लिख दिया ना कि साइन इनवर्स, एक किसी का वैल्यू दे दिया, लिख दिया, अगर साइन इनवर्स दिया है 3/5 और बाकी इसके दूसरे ITF में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में ले जाना है, या tan इनवर्स में ले जाना है, या कॉट इनवर्स। तो बहुत सिंपल है, ये बार बार इसका यूज पड़ेगा प्रॉब्लम में, समझ लेना चाहिए। तो समझने का तरीका क्या है, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक, साइन थीटा का वैल्यू, कभी भी साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो लिखा जाता है P/H, लंब बटा कर्ण, यानी P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस।
तो इसके अनुसार ऊपर वाला ही P होगा और ये वाला H कहलाएगा, माने P का मान 3 और H का मान 5। सबको जानता है अगर 3 5 है तो इसका बेस आएगा 4। तो पहले इसके हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और जिसमें बोलता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि चलिए भैया इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, बहुत सिंपल। जब कॉस इनवर्स होगा ना तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस के अनुसार यहाँ फार्मूला सेट होगा कि P बाई एच होगा कि B बाई एच होगा कि H बाई बी होगा, आप समझिए क्योंकि 10th वाला चीज है ये सब। तो कॉस इनवर्स में होता है B बाई एच, तो यहां से B देख लीजिए, ये थीटा हुआ मेरा, तो B हो गया 4 और H हो गया 5। किसी में कन्वर्ट करना, आपको कहेगा नहीं हमको कन्वर्ट करना है इसको कॉट इनवर्स में, सिंपल कॉट इनवर्स B बाई पी, B ऊपर P पर, यहां से देखिए और लिखिए B का मान 4 P का मान 3, तो ये हो गया 4 ये हो गया 3। किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बता दिए ये, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल बता देते हैं। अगर 100 में रिप्रेजेंट करके दे दिया, बोला ना कि साइन इनवर्स, यहां लिख दिया x, बोला ना कि इसके मान लिया इसको रिक्वायरमेंट कहना, इसका रिक्वायरमेंट कहीं आ गया कि कॉट इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना है, कॉट नहीं सॉरी टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके अनुसार हम फिगर बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना देंगे, इसको बटा 1 मान लेंगे, ये कहलाएगा P, ये कहलाएगा H, यहाँ P दिखा देंगे, P का जगह पे x है तो यहाँ x, ये P का मान हो गया, और H के जगह पे 1, ये 1 हो गया। बेस निकाल लेंगे हेल्प से, तो बेस आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से बेस आ जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये x स्क्वायर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब tan में कन्वर्ट करना है तो tan का P बाई B होता है, यहाँ P यहाँ B, तो P के प्लेस पे आप x पुट कर दीजिए, इसको देख के P कितना है और B कितना है, ये B है आपका, और B के जगह पुट कर दीजिए रूट अंडर 1 माइनस x हो गया। तो जिसमें भी कन्वर्ट करने का पूछेगा एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा ट्रांसफॉर्मेशन, तो जैसा कहेगा वैसा इन कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जरूरत पड़ेगा आपको सॉल्यूशन में, हर जगह जरूरत पड़ेगा कि किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो बस उसका फिगर बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, उसका P और B और H दिखला देंगे, जैसा रहेगा साइन रहेगा तो P और H दिखलाएंगे, तो जैसा रहेगा वैसा दिखला के अपना तीनों डाटा निकाल लेंगे P B H, उसके बाद जिसमें कहेगा वैसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। एक्सरसाइज 2.2 में NCERT में ऐसा है क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका हेडिंग की और इसका लेक्चर की, अगर एक ITF से दूसरे ITF में कन्वर्ट करना हो तो ये तरीका है इसको कन्वर्ट करने का, ठीक है। और इसके बाद तीसरा टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक है इसका, हमको यही पढ़ाना है, यही लास्ट है इसका, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज के बाद आप प्रॉब्लम बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज सीख लेना है इसका। 2.2 जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या है। ऐसे तो NCERT में 6 प्रॉपर्टीज का यूज किया है, ठीक है। तो अब कौन कौन सा इसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज 1, tan इनवर्स x, इसको प्रॉपर्टीज नंबर 1 लिखता हूं मैं।
प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y इज इक्वल टू इतना, ये हुआ इसका। एक और प्रॉपर्टीज दिया है जो जरूरी है वो पहले मैं पढ़ा देता हूँ, हालांकि वो प्रॉपर्टी 6 को नहीं है और ज़्यादा भी है, तो प्रॉपर्टीज का भी चलेगा, लेक्चर चलेगा, अभी टाइम है इसमें। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेना है, इसी से प्रॉब्लम बनेगा। हाँ, कंडीशन कुछ है कि ये याद नहीं रखना है आपको कि कहाँ से आया है, क्या हुआ। इसका ये कैसे आता है ना, इसका कंडीशन लिखा हो, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और xy का मान लेस देन 1। हर ITF में जो भी प्रॉपर्टीज और थ्योरी दिया हुआ ना, उसके बाद वो चीज़ लिखा हुआ रहता है, वो कंडीशन है। अगर उसकी वीडियो बनाया जाए तो एक अलग हो जाएगा, तो वो आपको याद नहीं करना। हाँ, कंपटीशन वाले के लिए ज़रूरी है, इसको याद कर ले। 12 वाले के लिए ज़रूरी नहीं है, 12 खाली ये वाला याद रखेगा तो इससे काम हो जाएगा, ये दोनों। और ज़्यादातर क्वेश्चन ना 12 वाले के लिए स्पेशली ज़्यादातर क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है, NCERT। तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद करना। रहा बात प्रूफ का, तो दिखाए थे प्रूफ इसका क्या है, कैसे प्रूफ करने का तरीका है। बहुत सिंपल है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये कंपाउंड एंगल से आया है। tan A प्लस B बराबर होता है ना tan A प्लस tan B और 1 माइनस tan A इंटू tan B। पहला वाला है जो इसी से प्रूव किया हुआ है। तरीका सिंपल, इसको आप A मान लीजिए। हमको पता है कि हर इनवर्स फंक्शन एक एंगल प्रोवाइड करता है, तो एंगल A, ये वाला इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा tan A। इसको मान लीजिए B, ये वाला इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू होगा tan B। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लिख के सेटअप कीजिए, ये प्रूफ हो जाएगा। तो कभी कभी प्रूफ भी हो सकता है, पूछता है, तो उसके लिए है। तो सिंस एज यू नो दैट कि tan A प्लस B इज इक्वल टू होता है tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। और tan A का मान यहाँ से x है, tan B का मान यहाँ से y है, रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ रख देता हूँ मैं। ये हो गया tan A प्लस B, tan A का मान, tan A जहाँ जहाँ tan है वहाँ x और जहाँ जहाँ tan जो वहाँ y, तो tan A x प्लस y 1 माइनस xy। A प्लस B बराबर लिखना हो तो tan को भेजिए इस साइड, तो tan इधर जाके हो जाएगा इनवर्स, तो हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ठीक, लास्ट में A और B का मान, तो शुरुआत इसी से हुआ था कि जहां A है वहां लिख दीजिए tan इनवर्स
जहाँ बी है वहाँ लिख दीजिए tan इनवर्स वाई, इसको छाप दीजिए, हो गया प्रूफ। तो एक इसका पार्ट प्रूफ कर दिया हूं, एक पार्ट आप ऐसा ही कॉपी करते हुए इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी ऐसा ही है कुछ कंडीशन। इधर पे ध्यान नहीं देना, 12 वाले कैंडिडेट इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको क्लोज करके खाली ये रट लेना है, ठीक है। और इसी से ये प्रॉब्लम बन जाएगा। कुछ प्रॉब्लम करा दें, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक प्रॉब्लम कह दिया प्रूव दैट tan इनवर्स हाफ। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट, प्लस tan इनवर्स 2/11 प्रूव करना है कि आएगा ये tan इनवर्स 3/4। बस देख लेना है, पहले वाले से कॉपी कर लेना है, हो जाएगा। तो ये हुआ, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लीजिएगा। ये x के प्लेस पे, ये y के प्लेस पे, ये tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, तो सीधे आप लिखिए tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x। इसको यहां पे वैल्यू रख दीजिए। x का प्लेस पे कितना, हाफ, y के प्लेस पे कितना 2/11 बटा 1 के प्लेस पे 1 माइनस x, x के प्लेस पे हाफ, y के प्लेस पे 2/11। तो ये इसको सॉल्व करना है। इस सॉल्व करने के बाद आपको 3/4 आ जाना चाहिए। देखता हूं मैं करके। 2/11 का एलसीएम 22 होगा, ई जाएगा इसके पास 11, ई 4, यहां पे इसका भी 22 एलसीएम, ये 22 यहां पे, 2 यहां पे, ये कट जाएगा, ठीक है। ये आएगा tan इनवर्स, ये 11 4 15 और 22 में से 2 घटा 20, 5 के टेबल में 5 3 जा 5 4 जा, एंड tan इनवर्स इज इक्वल टू 3/4। यही RHS मेरा लाना था, हो गया प्रूफ। तो चूंकि आज प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए हैं, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो अभी इसका वीडियो चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी हर तरीके के प्रॉब्लम बताएंगे, खाली सिर्फ एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रॉपर्टी डिस्कस होगा और उसका प्रॉब्लम बताया जाएगा। तब तक ले आपको जो हो सके आपसे बनाइए, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पूरा मैं पढ़ा दूँ तब बनाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी मैं थोड़ा एक ही प्रॉपर्टीज पढ़ाया हूँ, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी सारा पढ़ाएंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम पूरा बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।